जादूगर राजा। बहुत प्राचीन समय में एक राजा रहता था जिसकी शक्ति न केवल उसके साम्राज्य की विशाल सीमा में थी, बल्कि वह जादू के रहस्यों में भी माहिर था। अपनी युवावस्था का अधिकांश भाग मौज मस्ती में बिताने के बाद उसकी मुलाकात एक ऐसी राजकुमारी से हुई जो इतनी सुंदर थी कि उसने तुरंत उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह प्राप्त करने के बाद उसने खुद को सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति माना। 1 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ जो हर तरह से ऐसे प्रतिष्ठित माता पिता के योग्य था और पूरे दरबार में उसकी बहुत प्रशंसा की गई। जैसे ही रानी ने उसे यात्रा के लिए पर्याप्त मजबूत समझा, वो उसके साथ चुपके से अपनी परी गौडमदर से मिलने के लिए निकल पड़ी। मैंने चुपके से कहा, क्योंकि परी ने रानी को चेतावनी दी थी कि राजा एक जादूगर है और चूंकि अनादिकाल से परियों और जादूगरों के बीच एक स्थायी दुश्मनी चली आ रही थी, इसलिए वह अपनी पत्नी की यात्रा को मंजूरी नहीं दे सकता था। परी गौडमदर, जो रानी की सभी चिंताओं में गहरी दिलचस्पी लेती थी और जो छोटे राजकुमार से बहुत प्रसन्न थी, ने उसे पालने से ही सबको खुश करने की शक्ति दी। साथ ही वह सब कुछ सीखने में अद्भुत सहजता दी जो उसे एक पूर्ण रूप से निपुण राजकुमार बनाने में मदद कर सकती थी। तदनुसार अपने शिक्षकों की प्रसन्नता के लिए उसने अपनी शिक्षा में सबसे तेज प्रगति की, लगातार सभी की अपेक्षाओं को पार करते हुए। हालांकि कई साल की उम्र से पहले उसे अपनी मां को खोने का बहुत बड़ा दुख था, जिनके अंतिम शब्द उसे सलाह देने के लिए थे कि वो परी से सलाह लिए बिना कभी भी कोई महत्वपूर्ण काम ना करे जिसके संरक्षण में उसने उसे रखा था। अपनी मां की मृत्यु पर राजकुमार का दुख बहुत बड़ा था, लेकिन यह उसके पिता राजा के दुख की तुलना में कुछ भी नहीं था, जो अपनी प्यारी पत्नी के खोने से बहुत दुखी था। न तो समय और न ही कारण उसके दुख को कम कर पा रहे थे, और उसके आसपास के सभी परिचित चेहरे और चीजें उसे केवल उसके नुकसान की याद दिलाती थीं। इसलिए उसने बदलाव के लिए यात्रा करने का संकल्प लिया और अपनी जादुई कला के माध्यम से वह हर उस देश की यात्रा करने में सक्षम था जिसे वह अलग अलग रूपों में देखने आया था। हर कुछ हफ्ते में उस स्थान पर वापस लौटता था जहां उसने कुछ अनुयायियों को छोड़ा था। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के बाद उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो उसे एक बाज का रूप धारण करने का विचार आया और इस रूप में वह कई देशों से होकर उड़ता हुआ आखिरकार एक नए और सुंदर स्थान पर पहुंचा, जहां हवा चमेली और नारंगी फूलों की खुशबू से भरी हुई लग रही थी, जिनसे जमीन घनी थी। मीठी खुशबू से आकर्षित होकर वह नीचे की ओर उड़ा और उसने कुछ बड़े और सुंदर बगीचे देखे जो दुर्लभ फूलों से भरे हुए थे और फव्वारे 100 अलग अलग आकृतियों में हवा में अपना साफ पानी फेंक रहे थे। बगीचे से होकर एक चौड़ी धारा बह रही थी और उस पर शानदार ढंग से सजे हुए बजरे और गोंडोला तैर रहे थे, जो सबसे सुंदर तरीके से कपड़े पहने हुए और गहनों से लदे हुए लोगों से भरे हुए थे। इनमें से एक जहाज में उस देश की रानी अपनी इकलौती बेटी के साथ बैठी थी, जो डे स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत थी और दरबार की महिलाएं उसके साथ थीं। इस राजकुमारी से ज्यादा खूबसूरत कोई और इंसान कभी नहीं देखा गया था और राजा को पूरी तरह से चकाचौंध से बचाने के लिए उसे चील की तरह देखने की शक्ति की जरूरत थी। वो एक बड़े नारंगी पेड़ की चोटी पर बैठ गया, जहां से वह दृश्य का निरीक्षण करने और राजकुमारी के आकर्षण को खुशी से देखने में सक्षम था। अब जिस बाज के सीने में राजा का हृदय हो, वह साहसी होता है, और इसलिए उसने तुरंत ही उस सुंदर युवती को उठा ले जाने का मन बना लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक बार उसे देख लेने के बाद वह उसके बिना नहीं रह सकेगा। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वह उसे किनारे पर उतरते हुए नहीं देख लेता, जब वह अचानक नीचे झपट्टा मारता हुआ उसे उठा ले जाता, इससे पहले कि उसके साथ मौजूद घुड़सवार उसका हाथ थामने के लिए आगे बढ़ता। राजकुमारी ने खुद को चील के पंजे में पाया। उसने सबसे दिल दहला देने वाली चीखें और रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसका अपहरणकर्ता, हालांकि उसकी परेशानी से दुखी था, अपने प्यारे शिकार को नहीं छोड़ा और हवा में इतनी तेजी से उड़ता रहा कि उसे सांत्वना देने के लिए कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। आखिरकार जब उसे लगा कि वे सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए हैं, तो उसने अपनी उड़ान कम करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे धरती पर उतरते हुए अपना बोझ एक फूलों के मैदान में रख दिया। फिर उसने अपनी हिंसा के लिए उससे माफी मांगी और उसे बताया कि वो उसे एक बड़े राज्य में ले जाने वाला है
जिस पर वह शासन करता है और जहां वह चाहता है कि वह उसके साथ शासन करे। उसने कई कोमल और सांत्वना भरे शब्द कहे। कुछ देर तक राजकुमारी चुप रही, लेकिन फिर थोड़ा संभलते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। राजा बहुत भावुक हो गया और बोला, प्यारी राजकुमारी, अपने आंसू पोंछो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाऊं। राजकुमारी ने उत्तर दिया, यदि आप सच कहते हैं मेरे स्वामी, तो मुझे वह स्वतंत्रता वापस दिला दीजिए जिससे आपने मुझे वंचित किया है। अन्यथा मैं आपको अपना सबसे बड़ा शत्रु ही मानूंगी। राजा ने जवाब दिया कि उसके विरोध ने उसे निराशा से भर दिया है, लेकिन वह उसे ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां हर कोई उसका सम्मान करेगा और जहां हर सुख उसे घेरे रहेगा। ऐसा कहते हुए उसने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया और उसकी सभी चीखों के बावजूद वह उसे तेजी से अपनी राजधानी के पड़ोस में ले गया। यहाँ उसने उसे धीरे से एक लॉन पर लिटाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक शानदार महल उभर आया है। वास्तुकला शानदार थी और अंदर के कमरे सुंदर थे और बेहतरीन संभव स्वाद से सुसज्जित थे। राजकुमारी, जो बिल्कुल अकेली होने की उम्मीद कर रही थी, अपने आप को कई सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ पाकर प्रसन्न हुई, जो सभी उसकी सेवा करने के लिए उत्सुक थीं, जबकि एक चमकीले रंग का तोता दुनिया की सबसे सुखद बातें कह रहा था। इस महल में पहुंचकर राजा ने अपना रूप फिर से प्राप्त कर लिया था, और हालांकि अब वह युवा नहीं रहा, फिर भी वह इस राजकुमारी के अलावा किसी और को खुश कर सकता था, जो उसकी हिंसा के कारण उसके प्रति इतनी पूर्वाग्रही हो गई थी कि वह उसे केवल घृणा की भावना से ही देख सकती थी, जिसे वह छिपाने की जहमत नहीं उठा रही थी। हालांकि राजा को उम्मीद थी कि समय न केवल उसके गुस्से को कम करेगा, बल्कि उसे उसकी नज़रों की आदत भी डाल देगा। उसने महल को घने बादलों से घेरने की सावधानी बरती और फिर जल्दी से अपने दरबार में चला गया, जहां उसकी लंबी अनुपस्थिति बहुत चिंता का कारण बन रही थी। राजकुमार और सभी दरबारी अपने प्रिय राजा को फिर से देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें राजा की ओर से पहले से कहीं ज्यादा बार अनुपस्थित रहना पड़ा। उसने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद करने के लिए व्यवसाय का बहाना बनाया, लेकिन वास्तव में ये राजकुमारी के साथ समय बिताने के लिए था, जो अडिग रही। राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जिद की वजह क्या हो सकती है, इसलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं वो उसके बेटे राजकुमार के आकर्षण के बारे में न सुन ले, जिसकी अच्छाई, जवानी और खूबसूरती की वजह से दरबार में उसकी पूजा की जाती थी। इस विचार ने उसे बहुत बेचैन कर दिया और उसने अपने डर की वजह दूर करने के लिए राजकुमार को एक शानदार दल के साथ यात्रा पर भेजने का निश्चय किया। राजकुमार कई दरबारों में जाने के बाद उस दरबार में पहुंचा जहां खोई राजकुमारी के लिए अभी भी गहरा शोक मनाया जा रहा था। राजा और रानी ने उसका बहुत ही विनम्रता से स्वागत किया और उसके सम्मान में कुछ उत्सव फिर से शुरू किए गए। एक दिन जब राजकुमार रानी से मिलने उनके कमरे में गया तो उसे एक बहुत ही सुंदर चित्र देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उत्सुकता से पूछा कि यह किसका चित्र है, और रानी ने बहुत आंसू बहाते हुए उसे बताया कि यह उसकी प्यारी बेटी का बचा हुआ चित्र है, जिसे अचानक उठा लिया गया था। उसे न तो पता था कि वह कहाँ है और न ही कैसे। राजकुमार बहुत दुखी हुआ और उसने कसम खाई कि वह राजकुमारी को दुनिया भर में खोजेगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह उसे ढूंढकर उसकी माँ की गोद में वापस नहीं पहुँचा देता। रानी ने उसे अपनी अनंत कृतज्ञता का आश्वासन दिया और वादा किया कि अगर वह सफल हो जाता है तो वह अपनी बेटी की शादी उससे करवा देगी और साथ ही अपनी सारी संपत्ति भी। राजकुमार राजकुमारी को पाने के विचार से कहीं अधिक आकर्षित था, न कि उसके वादे के मुताबिक दहेज पाने के लिए, इसलिए उसने राजा और रानी से विदा लेने के बाद अपनी खोज शुरू की। रानी ने उसे अपनी बेटी की एक छोटी सी तस्वीर दी, जिसे वह हमेशा पहनती थी। उसका पहला काम उस परी से मिलना था, जिसके संरक्षण में उसे रखा गया था, और उसने परी से इस महत्वपूर्ण मामले में अपनी कला और सलाह से उसे पूरी सहायता देने की विनती की। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के बाद परी ने अपनी किताबों से सलाह लेने के लिए समय मांगा। काफी सोच विचार के बाद उसने राजकुमार को बताया कि उसकी खोज का लक्ष्य बहुत दूर नहीं था, लेकिन उसके लिए उस जादुई महल में प्रवेश करना बहुत मुश्किल था जहां वह थी, क्योंकि उसके पिता राजा ने उसे घने बादलों से घेर रखा था
और उसे लगता था कि राजकुमारी के तोते को अपने कब्जे में लेना ही एकमात्र उपाय होगा। उसने आगे कहा कि यह असंभव नहीं लगता, क्योंकि वह अक्सर आसपास के इलाकों में कुछ दूर तक उड़ता रहता था। राजकुमार को ये सब बताकर परी तोते को देखने की उम्मीद में बाहर गई और जल्द ही पक्षी को अपने हाथ में लेकर वापस लौट आई। उसने तुरंत उसे पिंजरे में बंद कर दिया और अपनी छड़ी से राजकुमार को छूकर उसे बिल्कुल वैसा ही तोता बना दिया, जिसके बाद उसने उसे राजकुमारी तक पहुंचने का तरीका बताया। राजकुमार सुरक्षित रूप से महल में पहुंच गया, लेकिन राजकुमारी की सुंदरता ने उसे इतना चकित कर दिया, जो उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी, कि वह कुछ समय के लिए चुप हो गया। राजकुमारी हैरान और चिंतित थी, और उसे डर था कि तोता, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, बीमार पड़ गया है। उसने उसे अपने हाथ में लिया और उसे दुलारने लगी। इससे राजकुमार को जल्द ही तसल्ली मिली और उसे अपना किरदार अच्छी तरह से निभाने के लिए प्रोत्साहित किया, और उसने 1000 सुखद बातें कहना शुरू कर दिया, जिसने राजकुमारी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ ही देर में राजा प्रकट हुआ और तोते ने खुशी से देखा कि उसे कितना नापसंद किया जा रहा है। जैसे ही राजा चला गया, राजकुमारी अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई। तोता उसके पीछे उड़ गया और राजा के निरंतर उत्पीड़न पर उसके विलाप को सुन लिया, जिसने उसे अपनी शादी के लिए सहमति देने के लिए दबाव डाला था। तोते ने उसे सांत्वना देने के लिए इतनी चतुराई और कोमल बातें कहीं कि उसे संदेह होने लगा कि क्या ये वास्तव में उसका अपना तोता हो सकता है। जब उसने देखा कि वो उसके प्रति अच्छा व्यवहार कर रही है, तो उसने कहा, मैडम, मुझे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताना है, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, उससे घबराएं नहीं। मैं आपकी माँ रानी की ओर से यहाँ आया हूँ, ताकि आपकी महारानी को बचा सकूं। इसे साबित करने के लिए ये चित्र देखिए जो उसने खुद मुझे दिया है। ऐसा कहते हुए उसने अपने पंखों के नीचे से लघु चित्र निकाला। राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जो कुछ देखा और सुना था, उसके बाद आशा में डूबे रहना असंभव था, क्योंकि उसने अपनी माँ की हमेशा की तरह दिखने वाली आकृति को पहचान लिया था। तोते ने जब देखा कि राजकुमारी ज्यादा घबराई हुई नहीं है, तो उसने उसे बताया कि वो कौन है, उसकी माँ ने उससे क्या वादा किया था और उसे परी से क्या मदद मिल चुकी है, जिसने उसे आश्वासन दिया था कि वो उसे राजकुमारी को उसकी माँ की गोद में पहुँचाने का साधन देगी। जब उसने पाया कि वह ध्यान से उसकी बात सुन रही है, तो उसने राजकुमारी से विनती की कि वो उसे अपना स्वाभाविक रूप फिर से अपनाने दे। वो कुछ नहीं बोली, इसलिए उसने अपने पंख से एक पंख निकाला, और उसने अपने सामने एक ऐसे राजकुमार को देखा जो इतना सुंदर था कि यह आशा करना असंभव था कि वह अपनी स्वतंत्रता ऐसे आकर्षक व्यक्ति की देन हो सकती है। इस बीच परी ने एक रथ तैयार कर लिया था, जिस पर उसने 2 शक्तिशाली चिलें जोत रखी थीं। फिर पिंजरे को तोते के साथ रखकर उसने पक्षी को राजकुमारी के ड्रेसिंग रूम की खिड़की तक ले जाने का आदेश दिया। ये कुछ ही मिनटों में हो गया, और राजकुमारी राजकुमार के साथ रथ में चढ़ी, अपने तोते को फिर से पाकर खुश हुई। जैसे ही वे हवा में ऊपर उठे, राजकुमारी ने देखा कि एक आकृति एक बाज की पीठ पर सवार होकर रथ के सामने उड़ रही है। वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि यह वही अच्छी परी है, जिसका वह बहुत आभारी है, और जो अब उसे सुरक्षित रूप से उसकी माँ के पास ले जा रही है। उसी सुबह राजा अचानक बेचैन नींद से जागा। उसने सपना देखा था कि राजकुमारी को उससे दूर ले जाया जा रहा है, और उसने खुद को चील का रूप देकर महल की ओर उड़ान भरी। जब वह उसे नहीं ढूंढ पाया तो वह बहुत क्रोधित हो गया और अपने बहीखातों को देखने के लिए घर की ओर भागा, जिससे उसे पता चला कि यह उसका बेटा ही था जिसने उसे इस अनमोल खजाने से वंचित किया था। उसने तुरंत एक हर्पी का रूप धारण कर लिया और क्रोध से भरकर अपने बेटे और यहाँ तक कि राजकुमारी को भी खा जाने का निश्चय कर लिया, अगर वह उन्हें पकड़ सके। वह पूरी गति से चल पड़ा, लेकिन वह बहुत देर से निकला, और तेज हवा के कारण उसकी और भी देरी हो गई, जिसे परी ने युवा जोड़े के पीछे इस तरह से उठाया कि उसका पीछा करना मुश्किल हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि रानी ने अपनी बेटी को खोया हुआ समझकर किस तरह से स्वीकार किया होगा, साथ ही उस मिलनसार राजकुमार को भी जिसने उसे बचाया था। परी उनके साथ आए और रानी को चेतावनी दी कि जादूगर राजा जल्द ही आएगा,
जो अपने नुकसान से क्रोधित होगा, और राजकुमार और राजकुमारी को उसके क्रोध और जादू से तब तक कोई नहीं बचा सकता जब तक कि वे वास्तव में विवाहित न हो जाएं। रानी ने तुरंत अपने पति राजा को इसकी सूचना दी और विवाह समारोह वहीं पर संपन्न हो गया। जैसे ही समारोह पूरा हुआ, जादूगर राजा आ गया। इतनी देर से आने की निराशा ने उसे इतना भ्रमित कर दिया कि वह अपने प्राकृतिक रूप में प्रकट हुआ और दूल्हे और दुल्हन पर कुछ काला तरल छिड़कने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य उन्हें मारना था। लेकिन परी ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और तरल जादूगर पर ही गिर गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और राजकुमारी के पिता, क्रूर प्रतिशोध की कोशिश से बहुत आहत हुए, उसे बाहर निकालने और जेल में बंद करने का आदेश दिया। अब चूंकि जादूगर जेल में जाते ही अपनी सारी शक्ति खो देते हैं, इसलिए राजा को उन लोगों की दया पर निर्भर होने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जिन्हें उसने इतना अपमानित किया था। राजकुमार ने अपने पिता से क्षमा मांगी और जेल के दरवाजे खोल दिए गए। जैसे ही यह काम पूरा हुआ, जादूगर राजा किसी अज्ञात पक्षी के रूप में हवा में दिखाई दिया और उड़ते हुए उसने कहा कि वह अपने बेटे या परी को कभी भी माफ नहीं करेगा जो उन्होंने उसके साथ क्रूर अन्याय किया था। सभी ने परी से अनुरोध किया कि वह उसी राज्य में बस जाए जहां वह अब थी, जिस पर वह सहमत हो गई। उसने अपने लिए एक शानदार महल बनवाया जहां वह अपनी किताबें और परी रहस्य ले गई, और जहां उसने उस संपूर्ण खुशी का आनंद लिया जो उसने पूरे शाही परिवार को प्रदान की थी।